प्रणाम बाबा जी। शकुंतला पुणे से। बाबा जी, जब मैं क्रिया योग, श्वास के क्रिया योग करके आराम की स्थिति में जाती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। डर तो इतना लगता है कि हाथ पांव कंपने लग जाते हैं, सूखे पत्ते की तरह। हाथ पांव ऐसे थर्राते हैं जैसे कोई ऐसा दृश्य हो कि तुम्हारे सामने अचानक से शेर आके खड़ा हो गया हो और तुम अचानक भयभीत हुए मृत्यु को सामने देख के कांपने लग जाओ। बाबा जी, इससे निजात कैसे हो? शकुंतला द्विवेदी। हे ब्राह्मण पुत्री, अगर मौत से डरती हो, ये क्रिया करनी बंद कर दो। क्रिया ही आपको इसीलिए दी है कि आपको पता चल जाए कि आप कौन हैं। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, पहले ही कदम पे लड़खड़ाने लगी। ऐसे साधना पूर्ण कैसे कर पाओगे? सारी साधना तुम्हें दी ही तो गई है कि तुम कपो, तुम डरो। मृत्यु तुम्हारे सामने नग्न नाच नाचे, मृत्यु अपना तांडव तुम्हें दिखाए। और मैंने पहले भी कहा था कि मन के ये जो 8 हिस्से हैं, एक का तुम्हें पता होता है दिन में, रात्रि को तो वो भी सो जाता है। 7 हिस्से अनकॉन्शियस के अचेतन में पड़े हैं। वो 7 हिस्सों में क्या छुपा हुआ है, ये वो क्षण है जब तुम कंपती हो आराम की अवस्था में। जब तुम आते हो तो तुम्हारा जो खुरचा गया पार्ट है भीतर से, अचेतन से जो खुरचा गया, धूल की तरह उड़ गया, वो चेतन में आया। उसके दर्शन कर लो कि तुम्हारे भीतर क्या भरा पड़ा था। इसलिए बताया है, इसको खाली करना आवश्यक है। फिर से मेरी उस वीडियो को सुन लेना, एक एक अक्षर करके। ये मौत नहीं आएगी, मौत का भय आएगा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, फिर कह देता हूं कि जो भी व्यक्ति ये क्रिया करता है वह मृत्यु की तैयारी रखे। यद्यपि मरेगा नहीं। मृत्यु एक भ्रम है और इसी भ्रम को हमने तोड़ना है। मैंने कहा कि 7 हिस्सों में जो कुछ भरा पड़ा है वो अंधेरे में है और तुम्हें उसका मालूम नहीं है कि क्या कुछ तुम्हारे भीतर जब तक अंधेरी कोठड़ी में ये सारा कुछ पड़ा था, आपको दिखाई ना पड़ता था। लेकिन जैसे ही इस प्रक्रिया के द्वारा वो धूल ऊपर उड़ के चेतन में आई तो आपको दिखाई पड़ने लग गई। यही कहा था मैंने कि होगा। अब आपने देख लिया। जो भी कुछ आए, समझ रखिए कि आपने उन सबको आने देना है और गुजर जाने देना है। जैसे आसमान में सूरज के सामने बादल आ जाते हैं, लगता है सूरज ढक गया, सूरज छिप गया। छिपेगा नहीं सूरज बादलों के।
पीछे है। ये धूल बादल बनके तुम्हें डराएगी, क्योंकि डर था ये। अब तुम देख रही हो ना कि तुम्हारे भीतर क्या था। ये था तुम्हारे भीतर मृत्यु का डर। सबसे ज़्यादा अपने भीतर तुम्हें यही मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम सारा दिन अपने आप को बचाते फिर रहे हो। किससे? मृत्यु से। संभल के चल रहे हो, कहीं गिर ना जाए, कहीं मर ना जाए गिर कर। व्यापार कर रहे हो, संभल के चलते हो, कहीं नुकसान ना पड़ जाए पैसे की कमी के कारण। पैसा छिन गया तो जीने की सुविधा ना रहेगी, और जीने की सुविधा ना रहेगी तो मर जाएंगे। सारा दिन तुम जो भी कुछ करते हो, मृत्यु के डर से बचने की कोशिश करते हो। मृत्यु सारा दिन तुम्हारे भीतर जमा होती रहती है। विपरतें 70% से ज़्यादा आपके भीतर जो निकलेंगी वो मृत्यु की होंगी। इसलिए आप साधकों से मैं फिर बता दूं कि मृत्यु को तो स्वीकार कर लेना, क्योंकि ये हर पल आपको सामने खड़ी होगी। जैसे ही आप श्वास क्रिया जारी करोगे, मृत्यु सामने आ जाएगी। जैसे कैथारसिस शुरू होगा, और किसी वक्त भी ये शुरू हो सकता है। और जैसे ही शुरू हो जाए, एकांत में चले जाना, क्योंकि तुम्हारी वो अवस्था दूसरों के सामने मजाक का पात्र ना बने। आपको आपके हाथ पांव कंप सकते हैं, आपको हल्का डर लग सकता है, आपको मरने का भय सता सकता है। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि ये भीतर के भाव हैं, ये प्रकट होते हैं भीतर से। जब इन्होंने खाली करना होता है तो इनको जाना पड़ता है। इनका निकासी का द्वार है आपका चेतन मन। आप क्रिया करोगे, आपके अचेतन से धूल उठेगी, वो खुरची जाएगी आपके चेतन में। आपको पता चलेगा कि ये था मेरे अचेतन में भरा पड़ा, जो अब मैं देख रही हूँ मेरे चेतन मन में आता हुआ। निश्चित पहली बार ये हुआ है तो डर लगेगा। इससे पहले मौत से सामना आपका कभी हुआ ही नहीं। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि परमात्मा का द्वार, मृत्यु के द्वार उसके बाद में आता है। कबीर ने कहा, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, डरना मत, आनंद से उसे स्वीकार कर लेना। यद्यपि शब्द थोड़े मीठे हैं, सच्चाई थोड़ी कड़वी है। हमने तो बड़े मज़े से कह दिया कि स्वीकार कर लेना मृत्यु को, लेकिन क्योंकि हम तो स्वीकार कर चुके हैं, हम तो उन सारे झाड़ फूंसों से, कांटों से गुजर चुके हैं, छिद चुके हैं, बिध चुके हैं। हमने सारा रास्ता तय कर लिया। कहाँ कांटा चुभा, कहाँ हाथ कपे, कहाँ लोभ जगा, कहाँ वासनाएं उत्पन्न हुई, सब कुछ हमारे सामने से गुजर गया। और ध्यान रखना, आपके चेतन से ही निकलने का द्वार है इस अचेतन मन के प्रवाहों को। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ये सारे विकार
जिन्हें आप कहते हो ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा के बिना ये विकार नहीं हो सकते। मुर्दे में कहाँ होता है क्रोध, मोह, लोभ। आपका पुत्र मुर्दे को हिलाएगा तो आप अपने उस पुत्र को जो गले से लगाते थे उसको आप ये भी नहीं कहोगे कि हाँ मैं यहाँ हूँ। क्यों? ऊर्जा खत्म हो गई। ऊर्जा को नाम आप अच्छा दे दो, ध्यान। ऊर्जा को नाम आप अपनी सामाजिक दृष्टि से गलत दे दो, क्रोध और काम। यद्यपि इनके फंक्शन तो अलग अलग बनाए थे भगवान ने। काम उत्पत्ति के लिए बनाया था, आपने मिसयूज करना शुरू कर दिया तो प्रकृति क्या करे। क्रोध आपको शक्तिशाली बनाने के लिए बनाया था, अगर उससे पड़ोसी का सिर फोड़ दो तो ईश्वर की क्या गलती। लोभ बनाया था द्रव्य एकत्रित करने के लिए गुजारे योग्य, आप बैंकों में भरना शुरू कर दो तो प्रकृति का क्या कसूर। मोह बनाया था जिनको पालना है उनके लिए मोह का होना आवश्यक है, जिनके लिए इकट्ठा करना है उनका मोह होगा, तभी तो वो आप लोभ के जरिए द्रव्य को इकट्ठा करोगे और उन बच्चों का पालन कर सकोगे। अगर आप उस मोह को नाजायज रूप से इस्तेमाल करना शुरू कर दो तो प्रकृति का कोई कसूर नहीं। अहंकार, अहंकार का शब्द था कि जैसे ही आप ये जानोगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, वैसे ही तुम्हें एक सत्य का भी पता चल जाएगा, जिस सत्य की बुनियाद के ऊपर तुम्हारा सारा दिन का नहीं जीवन का कार्यक्रम चलेगा ढलेगा। अगर तुम्हें पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूँ तो आप शरीर के लिए भोजन तो जुटाओगे, लेकिन आपको पता होगा कि शरीर को जीवित रखने के लिए ये भोजन की आवश्यकता है। आप कार ड्राइव कर रहे हो तो जाने से पहले, अपनी यात्रा शुरू करने से पहले आप जाते हो पेट्रोल पंप में या चेक कर लेते हो कि फ्यूल कितना है। पेट्रोल पंप से डलवाते हो पेट्रोल, क्योंकि आपको पता है कि इसके बिना कैसे चलेगी। बस वही अवस्था है जब आप खाना खाते हो। यद्यपि आपको ये पता है कि आप शरीर नहीं हो, फिर भी चलाने के लिए, कार को चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए कैलोरीज की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आपने पेट्रोल डलवा लिया। तो आपको पता हो ना पता हो, लेकिन कार में तो पेट्रोल डलेगा ही डलेगा। उसको चलाने वाला कोई ओशो है या कोई कबीर है, वो कार नहीं जानते। कार को तो पेट्रोल चाहिए। शरीर चाहे कबीर का है चाहे अज्ञानी का है, वो तो कैलोरीज तो मांगेगा ही। अहंकार ऊर्जा ध्यान की तरफ मोड़ने के लिए थी, लेकिन आपने संसार की कामनाओं की पूर्ति हेतु मैं बड़ा हूँ वो छोटा है उसके लिए प्रयोग की, तो प्रकृति का क्या कसूर। मत, उस नशे का, उस बेखुदी का मजा बढ़ेगा किससे। एक दृष्टि में अगर संत पुरुष ये कहते हैं, जैसे ओशो बोले कि संभोग में आनंद, तो मैं थोड़ी सी और अमेंडमेंट कर दूं कि आपको सूचना देने के लिए थी कि अगर छोटा आनंद है संभोग जैसा, तो इसको अखंड भी किया जा सकता है। इन क्षणों को अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। उसे कहते समाधि। बड़ा बावेल मचा इस लेख पे, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति तो बावेल ही खड़ा करेंगे ना, जब उनको पता ही नहीं। वो तो संभोग को हीन दृष्टि से देखते हैं। आप अपने शत्रु को ना खुद प्रशंसा करेंगे, ना किसी के द्वारा प्रशंसित होता हुआ देख पाएंगे, क्योंकि आप अपना शत्रु मानते हैं उसे। ये आपकी धारणा है। ये ऊर्जाएं हैं
बाहर निकलेंगी। मैंने पहले ही कहा था कि इनके साथ विवाद मत करना, इनके न्यायकारी बन जाना, नहीं बनना। आप अक्सर न्यायकारी बन जाते हो कि नहीं, ये क्रोध तो नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए जब भीतर है? आपने क्रिया की है भाई, कैथारसिस की। अब इसको निकालो, अब व्यवधान मत खड़े करो, अब पत्थर मत लगाओ यहाँ, नहीं तो झरना न फूट पाएगा। झरने का हमने ऊपर से पत्थर उठाया ही तो है कि भीतर का झरना बाहर आए। तो अब भूल मत जाना कि अगर कोई भी ऊर्जा प्रस्फुटित होती है बाहर निकलने के लिए, भीतर के उन 7 पोर्शन से, अचेतन मन से चेतन में आती है, तो निकलने के लिए आती है। वो आप समझो कि जिन्हें आप विकार कहते हो, वो ऊर्जा, वो विकारों की ऊर्जा चेतन के जरिए ही निकलेगी। एकमात्र द्वार है। उसे निकलने देना। ज़्यादा मात्रा में भय ही होगा, क्योंकि आप जब तक जिंदा रहते हो मरने के डर से ग्रसित ही रहते हो। आप जा रहे हो सड़क पर, अचानक आपने देखा कि सामने से शेर आ रहा है, आप डर गए। आप अपने आप को बचाने की चेष्टा करोगे। क्यों डर गए? अभी मरे नहीं हो, लेकिन मार देगा ये। मृत्यु का भय, ये भीतर था, भय था, ये मृत्यु नहीं थी। इस बात को ठीक से समझ लेना। ये मृत्यु का वो दबा हुआ भय था जो किसी वक्त तुम्हारे मन में उपजा और तुमने निष्कासित नहीं होने दिया बाहर। अगर तो उसी वक्त कैथारसिस हो जाता तो ये भीतर इसकी तह न जमती, लेकिन आपने ये तह जमा ली। अब ये निकलेगी तो सही ना। जब आप अपना अचेतन खाली करोगे तो ये बाहर जाकर ही तो एग्जिट होगी। तो इसे डरना मत, इसे होने देना। जिसको भी आप विकार कहते हो, सिद्धार्थ में तो वो विकार है नहीं, मैं उन्हें ऊर्जा कहता हूँ। लेकिन आपकी भाषा में बोलूँ तो अगर ये विकार आएंगे तो आप इनको रोकने में कोई भी शक्ति मत लगाना, इनको निकलने दें। ये मत कहना कि नहीं, उसके विरोध में खड़े मत हो जाना। काम आया है, भाव आया है, उपेक्षित भाव से आप अपनी स्थिति में बिना हिले जुले बैठे रहना। डरना नहीं है, मौत से डरना नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो भी कुछ आए, जो भी कुछ आए, मैंने जोर दे के इन शब्दों पे बोला, उनको रोकना नहीं, वो निकलने के लिए आए हैं। अगर आप उनको निकलने नहीं दोगे तो वो सुप्रेस हो जाएंगे, दमन हो जाएंगे। और ये वही दमन है जो आपने किसी वक्त किया था। किसी भी विकार का हनन नहीं होता, नष्ट नहीं होता, वो आपके भीतर जम जाता है। एक दिन आपको वो निकालना पड़ेगा। आज निकाल दो, अगले जन्म में निकाल देना, 1000 जन्म बाद निकाल देना, आपकी मर्जी। अगर आप आज निकालना चाहते हो तो इसके साथ आप छेड़छाड़ मत करना। ये चेतन में आया है, अगर न निकलना होता तो ये अचेतन में ही बैठा रहता। ये अचेतन से चेतन में ले आने की एक प्रोसेस है जो मैंने आपको बताई। जितना भी आपने दबा लिया अपने भीतर, वो चाहे किसी भी रूप में था, वो अब इस प्रक्रिया से आपके चेतन में आएगा। और आएगा इसीलिए कि ये निकलना चाहता है बाहर, तो इसे निकलने देना। ये निकलने के लिए ही आए हैं सारे, इनको रोकना मत, नहीं तो फिर ये विकार पैदा करेंगे, भीतर ही अपनी तह जमा के बैठे रहेंगे। फिर आपकी प्रयास करने की या आपको क्रिया करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। क्या फ़ायदा होगा? फिर आपने श्वास लिया तो उसका शारीरिक फ़ायदा मिल जाएगा आपको। ये विकार जिसे आप कहते हो, ये नहीं निकल पाएंगे, आपका अचेतन खाली नहीं हो पाएगा। आपकी जो मंशा है आनंद तक पहुंचने की, वो नहीं पूरी हो पाएगी। तो आपने कहा कि थर थर कांपने लग जाती हूँ, मौत सामने खड़ी दिखती है। बिल्कुल,
मृत्यु का नंगा नाच जिसने देखना हो वो ये प्रोसेस करनी शुरू कर देना। आप देखोगे कितना ही बड़ा बहादुर सूरमा हो, थर थर कंपेगा। आपको पता नहीं है, जिन्हें आप बलशाली कहते हो बलशाली नहीं है। जिनके हाथ में तलवार, बंदूक, पिस्टल, AK-47, आप देखते हो, उनको बहादुर मत गिन लेना। उनकी कमजोरी, कायरता इन बंदूकों के भीतर ही छिपी पड़ी है। उनकी मानसिकता, उनकी बंदूकें ही बता रही हैं कि ये कायर है। जिसको अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों की जरूरत पड़ गई, वो कायर हुआ कि बलशाली हुआ? वो कायर है। जितनी ज़्यादा सुरक्षा के घेरे में आप चलोगे उतने ही आप कायर हैं और मृत्यु से बच तो न पाओगे। 7 परकोटे खड़े कर लो, मृत्यु आपको छीन के ले ही जाएगी तय वक्त पे। मृत्यु वैसे भी आनी ही है, एक दिन जाना ही है। जब ये शरीर ने जन्म ले लिया तभी एक भविष्यवाणी कर दी गई प्रकृति के द्वारा कि एक दिन ये शरीर मरेगा भी। तो क्यों नहीं आप इसको स्वीकार कर लेते? इट इज़ द ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। जिंदगी की ये न रुकने वाली एक घटना है जो होगी ही। आप क्यों बाजिद कि हम नहीं मरना चाहते? तुम्हारी इच्छा से प्रकृति नहीं चलती। तुम्हारी इच्छा से प्रकृति की कोई भी क्रिया ना घटती है ना रुकती है। जब जीवन आया है तो मृत्यु भी आएगी, इसको स्वीकार कर लो। मैं क्यों कहता हूँ स्वीकार कर लो? आएगी तो नहीं, आज नहीं आएगी, ये क्रिया के द्वारा नहीं आएगी, ये तो बाहर निकल रही है चीज, आप उसको देख रहे हैं सिर्फ। मृत्यु सच में जब शरीर मरेगा वो, ये तो आपके दिमाग में एक विचार है जो किसी वक्त आपके अचेतन में धकेल दिया गया, आपने दमन किया तो ये अचेतन में धकेल दिया गया, वहाँ पर इसकी तय जम गई। आज ये निकलने को है, ये विचार है, ये मौत नहीं है। यहाँ ठीक से समझ लो, ये मरने का विचार है, ये मृत्यु नहीं है। डरते हो आप मृत्यु से, है ये मृत्यु का विचार। विचार है, बाहर निकलने के लिए आया है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आप इसके साथ इंटेंगल मत करो, तादाद में मत साथ हो। इस विचार के साथ जैसे ही आप दूरी बना लोगे आपका भय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि विचार था, मौत नहीं थी। मौत होती तो आपको मार ही देती। कितने बार कंपे हो आप? मृत्यु के भय से मरे हो नहीं? ऐसा ही ये विचार है, भीतर से आया है, बाहर कैथारसिस होने के लिए आया है, इसको जाने दो। अगर आप गेट कीपर हैं किसी जगह पे और भीतर से कोई 4 डाकू बाहर आ गए हैं पिस्तौल लेके, तो आप उनसे डरोगे या जाने दोगे? डरोगे तो, लेकिन उनको जाने दोगे कि जल्दी से निकल जाएं। तो इनको बाहर निकलने में सहयोग कीजिए, इनसे डरिए मत। आप इनसे डर के इन्हें वापस धकेल देते हो अचेतन में, फिर आपका अचेतन ऐसे कभी खाली नहीं हो पाएगा। सभी विकारों को दर्शन आपको करना ही पड़ेगा। दर्शन कहता हूँ, भोग नहीं कहता हूँ। कहीं क्रोध आए और आप सामने के ऊपर घूसे मुक्के चलाने शुरू कर दो, नहीं, क्रोध को निकल जाने दो, तुम शांत बैठे रहो। मुश्किल प्रक्रिया है, समझ में आने के बाद बड़ी आसान हो जाएगी। भीतर से सभी जिन्हें आप विकार कहते हो ये निकलेंगे और आपने बिना कोई छेड़छाड़ किए, ठीक है डाकू है लेकिन बाहर जाना चाहता है, जाने दो, तुम्हें कोई नुकसान थोड़ा पहुंचा रहा है, तो जा रहा है बाहर, भाग के जा रहा है, डर के मारे। डर इसको लगता है, तुम्हें नहीं। ये बाहर जाना चाहता है, इसको जाने दो। एक बात है कि अगर आपने इनकी तरफ ख्याल नहीं किया तो ये आपको बिना नुकसान पहुंचाए चले जाएंगे बाहर। अगर आपने इनके साथ
संबंध स्थापित किया तो ये भीतर ही वापस लौट जाएंगे, नुकसान आपका नहीं करेंगे। ना निकलते वक्त ना भीतर दमन होते वक्त आपका नुकसान तो नहीं करेंगे, लेकिन आप इनको जो प्रक्रिया कर रहे हैं वो इनको बाहर चले जाने देने को कह रहे हो, इसलिए इनको जाने दो। ये प्रक्रिया आपने ही शुरू की है, अब इसका फल तो देखो। अब क्यों डरते हो? ये सारे विकार आएंगे और आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे, निश्चिंत रहो। लेकिन देखिए, मैं फिर आपको याद कराता हूं, बी अटेंटिव, होश में रहना, इनके साथ क्लिंग मत हो जाना, आइडेंटिटी मत साध लेना, नहीं तो आप उस विकार के साथ विकार को भोगने में लग जाओगे। फिर क्या होगा? दमन किया कि भोगा, ये दोनों एक ही बात है, छुटकारा तो ना हुआ। जब आपके भीतर काम आ गया, आपने काम को भोग लिया तो भी वही बात, और आपने काम को दबा दिया, दमन कर दिया तो भी वही बात, लेकिन बाहर निष्कासित तो नहीं होने दिया ना। एक प्रक्रिया तीसरी भी थी जो आप करने जा रहे हो। अब आप कैथारसिस करने जा रहे थे उस काम की भावना का, ना भोगा ना आपने दमन किया। दोनों चीज़ों को छोड़कर ये आए हैं आपके चेतन में निकलने के लिए, इनको निकल जाने दो, बस आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? ये भावना, काम क्रोध लोभ अहंकार की भावना से आप निजात पा जाओगे, उतने हिस्से भीतर से खाली हो जाएगा, आप हल्के हो जाओगे। यही बात आपके साथ पहली बार नहीं हो रही, आप पहले व्यक्ति नहीं हैं, सभी से होती है। सभी यही कहते हैं, जो भी इस प्रक्रिया को करेगा वो मृत्यु की भावना को स्वीकार करके चले, मरोगे नहीं, लेकिन उस वक्त इतने घर जाओगे मौत से कि आपको पक्का ही होगा कि बचेंगे ही नहीं। ये ध्यान रखना। वैसे उस वक्त ये ध्यान रखना संभव है अगर पूरे जागृत रहो तो। जागृत रहोगे तो ये भाव आएंगे और निकल जाएंगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपने अभी तक यही तो किया है। आप सच्चरित्र हो, ब्रह्मचर्य का लेबल लगा लिया है आपने, तो आप दबा लोगे, या लोगों से छुप के चले जाओगे, अपनी प्यास बुझा लोगे। तीसरी बात आपको पता ही ना होता। जो संत आपको बताते हैं कि तीसरा भी ढंग है, तो ये तीसरा ढंग है कि कथर से सोने दो, ना भोगो। अगर इसके साथ मिल गए तो आपका रास्ता जाएगा और त्या स्त्री के पास। अगर आपने इसके साथ तादात्म्य साधा, अगर दमन किया तो वही काली कोठड़ी में फिर से बैठ जाएंगे जाके। लेकिन दोनों से आप मुक्त नहीं हो पाओगे। दोनों प्रक्रियाओं से मुक्त ऐसे हो पाएंगे जो आप अब करने जा रहे हो, ऐसे आप मुक्त हो जाओगे। एक दिन धीरे धीरे, देखिए हम फ़ोन अक्सर भर जाते हैं लोगों के, स्टोरेज नहीं होती बीच में, तो हम उनको डिलीट करना होता है। तो एक एक चीज़ को हम डिलीट नहीं करते, बस ये प्रोसेस ऑफ डिलीटेशन, डिलीट कर रहे हो आप भीतर। वो चाहे मैसेज, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किसी भी विकार का है, आप एक एक करके डिलीट करते जाओगे। वक्त कितना भी लग जाए, डिलीट करते जाओगे। किसी भी भावना के साथ संबंध स्थापित मत करना। कोई भी जिन्हें आप विकार कहते हैं, विकार आए, उनका साथ एकाकार मत होना। नए विकार बनने बंद हो जाएंगे। अभी से जाग जाओ। जब तुम्हारे भीतर क्रोध उत्पन्न हो, दुश्मन को देख के मुट्ठियाँ बेचे जाएं, आंखें लाल हो जाएं, पुरानी बात याद आ जाए कि इसने मुझे ये कहा था,
तो उन सारी बातों को आने दो, जाने दो, आप तटस्थ होकर बैठे रहो। इसी को भगवान कृष्ण ने स्थिति प्रज्ञ कहा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बात कही है कि हे अर्जुन, तू स्थिति प्रज्ञ हो जा। यानी अगर दिमाग में क्रोध आता है तो दिमाग में आया है, बादल आया है तो जाएगा, भी चला जाएगा। आप आराम से बैठा रहो, आप जहमत मत उठाओ कि ये क्या है, मैं तुझे नहीं आने दूंगा, मैं तो ये काम मत करो। इसके काम में व्यवधान मत डालो। नए बनने बंद, नए मैसेजेस डिलीट हो जाएंगे, पुराने आप ऐसे डिलीट कर दोगे। क्रिया करके कैथोरसिस की तरह धीरे 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 नए जमा होने बंद हो जाएंगे, पुराने निकलने शुरू हो जाएंगे। सारा आपका मोबाइल क्लियर डिलीट हो जाएगा, सारा मैसेज कोई नहीं बचेगा। और वो क्षण क्या होगा? एनलाइटनमेंट का, बिल्कुल निर्भार। यही तो भार है तुम्हारे भीतर। भोग लें, जोड़ लें, बड़े बन जाएं, दबा लें, दूसरों को छोटा बना लें, और तुम्हें बड़ा आनंद आता है दूसरों को दबा के। इसीलिए तो लोग राजपाट ढूंढते हैं। क्या कारण है? क्यों मजा आता है राज करने में? क्योंकि राज करने में दूसरे छोटे बनते हैं, आप बड़े होते हैं। ये पोस्टरों के ऊपर बड़े बड़े पैगाम छोटे लिखे होते हैं, तस्वीरें बड़ी होती हैं। कारण आपको अहंकार को मजा आता है कि देखो मैं कितना बड़ा हूँ, ये सभी मेरे हुक्म, मेरी उंगली का हुक्म चलता है। अहंकारी व्यक्ति की निशानी है। बुद्ध ना किसी का हुक्म मानते हैं, ना किसी को हुक्म चलाते हैं। बुद्ध तथागत है। जो आता है आए, जो जाता है जाए। आपने डॉक्टरों के यहाँ एक शब्द लिखा होगा, पढ़ा होगा। आप डॉक्टरों के लिखा होता है, जो जी आवे सो राजी जावे। जो भी कोई आए हमारे पास सो स्वस्थ होकर चला जाए। ऐसे ही जो आपके चेतन में आया, वो कैसा भी गला सड़ा पुराना बिगड़ा हुआ स्वरूप है, उसको जाने दो, उसको पुश भी मत करो, अपने आप चला जाएगा। आया ही जाने के लिए। यही कृष्ण भगवान ने कहा था अर्जुन को कि अर्जुन तू स्थिति प्रज्ञ हो जा। इन विकारों के प्रति लुभायमान मत हो, इनके साथ आइडेंटिटी मत साथ, इनसे घिर मत, इनके प्रति उपेक्षित रह। ना इनको भोग, ना इनको त्याग। इनको भोगना नहीं है, इनको दमन नहीं करना है। ये निकलने के लिए आए हैं, आपको हल्का करने के लिए आए हैं। इनकी इच्छा पूरी करो, इन्हें निकल जाने दो। आप मरोगे नहीं। आपकी शक्ति वह नहीं होगी क्रोध पे, काम पे, लोभ पे, अहंकार पे, वह नहीं होगी। इन विकारों के जरिए, विकार क्यों कहते हैं? शक्ति को नाजायज रूप से खर्च कर देना, उसका नाम होता है विकार। आपके भीतर की ऊर्जा क्रोध करने के बाद आप देखते हो आप ऊर्जा विहीन हो जाते हो। क्यों? क्योंकि ऊर्जा अपने बाहर फेंक दी किसी विकार के जरिए। विकार का मतलब है विकार, जो काम से आपका बल घटता हो। धन्यवाद।